दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त से कुछ चीज़ खरीदने की सिर्फ बात ही की हो और अगले ही दिन आपके फ़ोन में हर जगह उस आइटम का ऐड आ जाए और तब आपको लगे कि क्या आपका फ़ोन आपकी सारी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या यह वाकई में सच है कि आपके स्मार्टफोन्स आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस भी चीज़ को आप खरीदने का सोच रहे हो वो आपके फ़ोन में कई ऐप्स को ओपन करने पर ऐड में दिख रही है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्मार्टफोन आपकी सारी बातें सुन रहा है या आपकी सारी बातें रिकॉर्ड होती रहती है। असलियत में बात यह है कि आप कई ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने स्मार्टफोन को देते रहते हैं जिससे उस चीज़ों के ऐड आपको अपने स्मार्टफोन्स में दिखना शुरू हो जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग वो सभी इन्फॉर्मेशन को कई वेबसाइट्स और ऐप्स के साथ शेयर या उन्हें कीवर्ड्स के द्वारा उन्हें बता देते हैं और कई बार हम उन वेबसाइट्स और ऐप्स को परमिशन दे देते हैं या कुकीज़ को अलाउ कर देते हैं जो हमारी सभी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ उन वेबसाइट को अनुमति देता है कि वो उन सभी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स और कीवर्ड्स को याद रखे जो आपने उस वेबसाइट के साथ शेयर करी है। हालांकि थर्ड पार्टी कुकीज़ उन डोमेन द्वारा बनाई जाती है जो आपके द्वारा देखी जा रही साइट के बाहर है। थर्ड पार्टी अक्सर फर्स्ट पार्टी वेबसाइट या ऐप के साथ पार्टनरशिप में एक मार्केटिंग कंपनी होती है। इसलिए अब वेबसाइट या ऐप उस मार्केट कंपनी को आपका डाटा शेयर कर देगा, जिससे वो एडवर्टाइज़र आपकी लाइफ को समझ जाते हैं कि आपका रूटीन क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको क्या पसंद है, एक्सेट्रा। ये कंपनीज लगातार पता लगाती रहती है कि उनका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कस्टमर के जेंडर, एज, जॉब, हॉबी, हाइट वगैरह के कारण से। अब इन सभी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई और इनकी क्लस्टरिंग करके एडवर्टाइज़र अपनी रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को इम्प्रूव करते हैं, जिससे वो सही ऐड को सही कस्टमर तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई मशीन लर्निंग तकनीकें हैं जो सिस्टम को आपके डेटा को फिल्टर और एनालाइज करने में मदद करती है, जैसे डेटा क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग (RL). एक RL एजेंट यूजर्स के इंटरेक्शन से मिले फीडबैक के आधार पर खुद को ट्रेन कर सकता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा कैसे एक एक्शन को दोहराना सीखता है जबकि इसके लिए उसे कोई रिवार्ड दिया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखने या लाइक दबाने से आप एक RL एजेंट को संकेत भेजते हैं जो कंफर्म करता है कि आप पोस्ट के प्रति आकर्षित हैं या शायद इसे पोस्ट करने वाले पर्सन में आप इंटरेस्ट रखते हैं। किसी भी तरह से आपकी पर्सनल इंटरेस्ट और प्राथमिकताओं के बारे में RL एजेंट को एक संदेश भेजा जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर उन्हीं एक तरीके के पोस्ट्स को लाइक करेंगे तो इसका सिस्टम आपको उन कंपनियों के लिए एडवर्टीजमेंट भेजना सीखेगा जो उस प्रोडक्ट और कंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एड रिकमेंडेशन किसी अन्य डेटा पर भी बेस्ड हो सकती है, जैसे कि कोई और ऐड जिसे आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर क्लिक किया हो, पर्सनल डेटा जो आप किसी और प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपकी एज, ईमेल, पता, जेंडर, लोकेशन और आप किन प्रोडक्ट्स पर उन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। अन्य एडवर्टाइजर या मार्केटिंग पार्टनर के द्वारा किसी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर की गई इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले से ही एक कस्टमर के रूप में है, स्पेसिफिक पेज या ग्रुप जिसे आपने पहले से ही ज्वाइन करके रखा है। वास्तव में AI एल्गोरिदम्स मार्केटर्स को डेटा का पूरा पूल लेने में मदद कर सकते हैं और उनका उपयोग आपके पूरे सोशल नेटवर्क को बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर वे न केवल आपके अपने डेटा के आधार पर एड्स के साथ आपको टारगेट करना शुरू कर सकते हैं, बल्कि आपके समान प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आपके दोस्तों और परिवारों के सदस्यों से एकत्र किए गए डेटा पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक आपको वो चीज़ें रिकमेंड कर सकता है जो शायद आपके दोस्त ने हाल में ही खरीदी हो, और ऐसा करने के लिए फेसबुक को आपके और आपके दोस्त के बीच किसी भी कन्वर्सेशन को सुनने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐप प्रोवाइडर को ये ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर्स को ये टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करे कि वो कैसे आपका डेटा कलेक्ट, स्टोर और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यूज़र्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या परमिशन उस ऐप या वेबसाइट को दे रहे हैं। जब भी डाउट हो तो केवल वही परमिशन को अलाउ करें जो ज़रूरी है, जैसे व्हाट्सएप पे ऑडियो एंड वीडियो की परमिशन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐप्स और वेबसाइट्स सिर्फ इन्हीं परमिशंस की मांग करें, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी परमिशन दे रहे हैं। शायद आपको अपने डेटा के आधार पर टारगेट होने वाले एड्स में कोई आपत्ति ना हो, लेकिन एक रिसर्च में देखा गया है कि अधिक उपयोगितावादी या ऐसे लोग जो ज़्यादातर चीज़ें खरीदते हैं या उन्हें देखते हैं, उन्हें AI द्वारा भेजे गए रिकमेंडेशंस पसंद है। लेकिन ये बात भी है कि अगर ये AI रिकमेंडेशन बार बार वही चीज़ें दिखाए जो वो दिखाना चाहते हैं, उससे किसी भी व्यक्ति की पसंद को बाधित हो सकता है।
और वो अपनी पसंद की चीज़ों को सर्च ना करके रिकमेंडेड हुई चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन दोस्तों, आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हो जिससे आपके द्वारा वेबसाइट और ऐप को शेयर किया जाने वाला डेटा को आप कम कर सकते हो। साथ ही कोई ऐप या वेबसाइट आपसे कुछ परमिशन मांगे या कुकीज़ की परमिशन देने से पहले आप 2 बार सोचें। जहाँ भी संभव हो, अन्य साइटों और सर्विस से जुड़ने या लॉगिन करने के लिए आप सोशल मीडिया खातों का उपयोग करने से बचें। ज़्यादातर मामलों में ईमेल के माध्यम से साइन अप करने का विकल्प चुनें। और एक बार जब आप साइन अप या साइन इन की प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं तो याद रखिए, आपको केवल उतनी ही जानकारी शेयर करनी है जितनी की ज़रूरी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे तो आप अपने डिवाइस पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN इंस्टॉल कर सकते हैं। यह आपके IP एड्रेस को मास्क करेगा और आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को इनक्रिप्ट करेगा। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है या सुन रहा है, तो आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ ये करनी है कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर माइक्रोफोन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उन सभी ऐप्स के लिए।